A smoker versus a non-smoker. A smoker has 44% more risk compared to someone who's not smoking to get type 2 diabetes. तो देखिए smoking and that smoking also includes second hand smoking या second passive smoking जो हम कहते हैं. किसी का हस्बैंड कोई पीते हैं and अगर वाइफ घर में है, बच्चे घर में है, तो आप सिर्फ आप खुद को नहीं डैमेज कर रहे, अपने परिवार की भी रिस्क बढ़ा रहे हैं. दिस प्री डायबिटीज वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत लोगों को है. हम जानते नहीं कितने लोगों को है, क्यों नहीं जानते? बिकॉज टेस्ट सबका कहाँ किया है. लोग टेस्ट कहाँ कराते हैं? Somebody is 25, somebody is 30, somebody is 35, 40. Nobody is getting themselves tested. Pre-diabetes is more common than what meets the eye. बट वैसे सिम्टम्स दिखेंगे तब कोई सोचेगा कि अब मैंने जाके टेस्ट कराना चाहिए. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे डायबिटीज की प्रॉब्लम ये आती है कि डायबिटीज कॉमनली इज एसिम्प्टोमेटिक. आपको सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं. पुअर वुंड हीलिंग एक बताते हैं. जैसे पेशेंट भी आते हैं कि सर पैर में जख्म हुआ, हील ही नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने कहा कि शुगर चेक करूं और उसमें फिर शुगर निकल आई. बहुत लोग सोचते हैं कि जैगरी इज वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाइट शुगर. इट इज नॉट. Did you know 101 million people have diabetes? 136 million people are pre-diabetic. That is, at least 15% of our population is pre-diabetic. और ये डेटा तो उन लोगों का है जो टेस्ट करवा चुके हैं. कैन यू इवन इमेजिन कि कितने लोगों को डायबिटीज और प्री डायबिटीज है जो डायग्नोस्ड भी नहीं है. नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन. आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना एंड टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट decoding diabetes, and today we are hosting Dr. Rahul Bakshi, one of India's top diabetologists. Today also happens to be a doctor's day. We would also be having a short segment to understand the life of doctors and acknowledge their hard work, so stay tuned. This episode is dedicated to all the amazing doctors who work tirelessly to keep us healthy and safe. Dr. Rahul Bakshi is a respected consultant diabetologist at Bombay Hospital and Medical Research Center. He's also been a TEDx speaker along with a keen interest in photography. Hello Dr. Rahul and welcome to Beyond the Pill. और सबसे पहले तो Happy Doctor's Day. And we are extremely grateful for your support and glad to have you on board with us today. Thank you. It's an honor to be here and looking forward to the podcast. Okay, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि what is diabetes and what is pre-diabetes. So डायबिटीज सिंपल शब्दों में एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें शुगर बढ़ जाती है. शुगर क्यों बढ़ती है? When there is an imbalance between calorie intake and calorie expenditure. मतलब हम क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरी हमारे शरीर में जा रही है और हम कितना खर्च कर रहे हैं एक्सरसाइज से, एक्टिविटी से, बॉडी को यूज़ करके. उसके में अगर इनबैलेंस हो जाए, शुगर उस समय बढ़ जाती है. इसके काफ़ी कारण होते हैं एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. सिंपल टर्म्स में टाइप 2 इज़ द कॉमनेस्ट वन. अराउंड 90-95% ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड इज़ टाइप 2 डायबिटीज़. ये सबसे कॉमन है और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो काफ़ी हद तक टाइप 2 पे ही रहेगा. उसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी हैं. उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ एक होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम रेयर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. कुछ और डायबिटीज़ हैं जो उतने कॉमन नहीं है. कुछ तरह के डायबिटीज़ दवाइयों से हो जाते हैं. सबसे कॉमन स्टीरॉइड्स. आप लोगों को मालूम होगा कोविड के समय स्टीरॉइड्स काफ़ी लोगों को दिए गए थे. स्टीरॉइड्स लंबे समय लेने से भी डायबिटीज़ हो सकता है. एक तरह का डायबिटीज़ होता है, GDM कहते हैं हम उसे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो प्रेगनेंसी के समय होता है. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ लेडीज़ में शुगर बढ़ जाता है एंड उसे GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है. जो GDM है वो टाइप 1 या टाइप 2 के अंदर नहीं है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इट्स अ डिफरेंट एंटिटी एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज दैट कैन अफेक्ट द फीटस. फीटस की हेल्थ. इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, इट कैन कॉज कार्डियक इश्यूज. अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. वहाँ पे शुगर कंट्रोल बहुत टाइट रखना पड़ता है हमें. तो दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो प्रेगनेंसी में ही आता है. बट देन वी नो दैट डायबिटीज इज एक्चुअली मतलब ज़्यादातर वो लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है कि डायबिटीज़ मोस्टली जो लाइफस्टाइल इम्बैलेंस या फिर गलत लाइफस्टाइल होने की वजह से होता है. सो अदर देन दैट, जैसे कि आपने मेंशन किया डायबिटीज़ 2, राइट, which type 2 which is the lifestyle one, and so type 1 is not because of the lifestyle imbalance. type 1 is an autoimmune condition. मतलब कि हमारे शरीर में ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बॉडी में हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन, बीटा सेल्स जो पैनक्रियास अपने ऑर्गन होता है वहाँ पे बीटा सेल्स होते हैं, वो उसका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना. तो उस प्रोडक्शन को वो हैम्पर कर देते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता. तो उसमें एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन लेना. सो दैट इज टाइप 1. टाइप 1 पेशेंट्स को हमेशा इंसुलिन लेना ही पड़ेगा. तो कुछ हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं अखबारों में, कहीं कहीं सोशल मीडिया में कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हम इंसुलिन बंद करवा सकते हैं. कुछ ऐसे, डोंट बिलीव दैट. मैं हमारे दर्शकों से कहूँगा कि आप उसे विश्वास मत कीजिए. अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है. बट देन जैसे अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़, आफ्टर दैट अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया, डिटेक्ट हो गया,
तो फिर वो ऐसे नहीं बोल सकते कि वो टाइप 1 डायबिटिक है? नहीं, जेस्टेशनल देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ कैन बी प्री एग्जिस्टिंग। आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई। तो किसी को कोई फीमेल है हु इज 15 years old, शी गॉट टाइप 1 डायबिटीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब आगे जाके शादी होती है, कंट्रोल बढ़िया है, अच्छा रखा है, इंसुलिन ले रहे हैं, प्रेग्नेंट होते हैं एंड टाइप 1 तो पहले से ही है, तो दिस विल बी नोन एज प्रेगनेंसी विद टाइप 1 डायबिटीज। Okay. एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देयर इज अनदर फीमेल हु डज नॉट हैव डायबिटीज एट ऑल। यू नो शी गेट्स मैरिड एंड मैरिज के बाद व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, यू नो नाउ डेज देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 10 से 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे, सप्ताह की प्रेगनेंसी पे शुगर का टेस्ट किया जाएगा। और अगर कुछ रिस्क नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादा ओबीज नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है, तो 24 हफ्ते के करीब ये टेस्ट किया जाएगा शुगर का। तो उस 24 हफ्ते पे जब ये टेस्ट किया जाता है तब कुछ प्रेग्नेंट पेशेंट्स के जो टेस्ट की रीडिंग्स होती हैं दे कम ऑन दी हायर साइड एंड तब कहा जाता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज आ गया है। तो आई डू सी अ लॉट ऑफ सच पेशेंट्स जिन्हें गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे ऑब्स्टेट्रिशियंस भेजते हैं कि भाई ये शुगर आ गया, अब आप डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाइए एंड दिस इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एंड देन द ट्रीटमेंट इज डाइट, उस समय एक्सरसाइज एंड इफ रिक्वायर्ड वी हैव टू मेनी टाइम्स डायरेक्टली गो ऑन इंसुलिन बिकॉज काफ़ी टैबलेट्स, गोलियाँ उस समय काम नहीं करती या सेफ नहीं होती हैं। तो प्रेगनेंसी में हम टैबलेट्स मेटफॉर्मिन छोड़ के, जो एक कॉमन दवाई है उसके छोड़ के कोई और दवा नहीं देते, डायरेक्टली कभी कभी इंसुलिन पे जाना पड़ता है। बट द गुड थिंग हियर इज दिस कि कितनी बार अगर इंसुलिन शुरू भी किया है, डिलीवरी होने के इमीडिएटली बाद भी इंसुलिन बंद किया जा सकता है बिकॉज दिस वॉज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस वजह से शुगर बढ़ जाती है। Correct. और उसके बाद जो व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क कि उसके बाद एक बार तो शुगर नॉर्मल आ जाएगी, बट कितनी बार अगर पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम बच्चा होने के बाद अगर वजन वेट लॉस न किया जाए या अपने डाइट का ध्यान न रखा जाए तो शुगर फिर से आ सकती है, विच प्रॉब्ली वुड बी टाइप 2। ओके। तो ये प्रेगनेंसी के 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसलिए कितनी बार पोस्ट प्रेगनेंसी भी बताया जाता है कि 6 वीक्स के बाद एक बार आपको फिर से शुगर का टेस्ट करना चाहिए। बट कितनी माताएं बच्चों में बिजी हो जाती हैं, फैमिली लाइफ में बिजी हो जाती हैं और वो नहीं कर पाती। सो दैट इज़ अनदर मैसेज हियर कि प्रेगनेंसी में अगर आपको GDM है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद आपके डॉक्टर भी आपको बताएंगे, लिख के भी दिया जाता है, बट कितने लोग मिस कर जाते हैं। और उसके बाद कब आते हैं? 2 साल 3 साल बाद, जब शुगर एक्चुअली 200-300 हो जाती है तब। शुगर अगर थोड़ा उसके पहले अगर पकड़ आ जाए प्रेगनेंसी के बाद भी, तो यू नो वी कैन कंट्रोल इट विद डाइट, एक्सरसाइज, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप जितना देर से आएंगे डॉक्टर के पास उतनी ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं और कभी कभी उतना ही हार्म हो जाता है बॉडी को। शुगर अगर 200-300 आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए रखेंगे तो आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे डैमेज होने की रिस्क है, जो हम नहीं चाहते। वी डोंट वांट कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटीज़। कैन यू जस्ट मेंशन कि नॉर्मल रेंजेस क्या है डायबिटीज़ के? ओके, आई टेल यू अबाउट डायबिटीज़ फर्स्ट, प्री डायबिटीज़ पे हम बाद में आएंगे। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? तो कोई भी एज ग्रुप में अगर हम डायबिटीज़, वी डू अ ब्लड टेस्ट। तो 3 तरह के ब्लड टेस्ट हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट पैंडल शुगर जिसे हम PP शुगर या पोस्ट मील शुगर कहते हैं, और तीसरा है HbA1c जिसे कॉमन भाषा में 3 महीने का एवरेज शुगर कहा जाता है। वी स्टार्ट विद फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग शुगर। फास्टिंग ग्लूकोज 126 और अबव इज डायबिटीज़। Okay. तो अगर मैं फास्टिंग शुगर कल मॉर्निंग में करता हूँ, फास्टिंग का भी डेफिनेशन में बताता हूँ। फास्टिंग कितना, कुछ लोग कहते हैं कि 12 घंटे फास्ट करना है, 14 घंटे फास्ट करना है, बाय द क्राइटेरिया विच आर गिवन 8 hours ऑफ नो कैलोरिक इनटेक। मतलब 8 घंटे अगर हमने कोई कैलोरी नहीं खाई है, मतलब कि पानी अलाउड है, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, बट पानी अगर आपको सुबह पीना है आप पी सकते हैं टेस्ट के पहले, बट 8 hours ऑफ नो कैलोरिक इनटेक इज कंसिडर्ड फास्टिंग। तो 8 to 10 hours यू कैन कंसिडर। तो अगर 126 भी मेरी आती है तो फिर कहेंगे कि भाई आपको डायबिटीज़ है। PP शुगर, पोस्ट पैंडल शुगर की बात करेंगे तो मोर देन 200 एंड अबव एक्चुअली इज डायबिटीज़। एंड टॉकिंग अबाउट HbA1c 6.5% एंड अबव, 6.5 एग्जैक्टली या उसके बाद 6.6 भी आया तो भी डायबिटीज़ है, 6.5 आया तो भी डायबिटीज़ है। ये हुआ डायबिटीज़ का डेफिनेशन। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई लर्न अबाउट प्री डायबिटीज़ ऑल्सो हियर, सो इट्स ईजियर टू फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। प्री डायबिटीज़ भी एक टर्म है, उसके मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। तो प्री डायबिटीज़ देखिए, देयर सम कंट्रोवर्सी अर्लियर, यू नो कुछ सालों पहले, इनफैक्ट 10-15 साल पहले जब ये टर्म आया था तब लोग कहते थे कि यू नो ऑल दिस इज फार्मा ड्रिवन, कि भाई फार्मा बोल रही है कि प्री डायबिटीज़, क्योंकि नंबर्स कम कर दिए गए थे। यू नो आई टेल यू द नंबर्स कि भाई फास्टिंग ग्लूकोज कितना चाहिए प्री डायबिटीज़ के लिए, बट ट्रस्ट मी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फार्मा चाहता है कि आप दवा लो। प्री डायबिटीज़ इसलिए लाया गया था बिकॉज इवन एट दोज नंबर्स, प्री डायबिटीज़ जैसे फास्टिंग शुगर 100 एंड अबव इज प्री डायबिटीज। सो 100 से 125 तक प्री डायबिटीज है, 126 या उसके ऊपर है तो डायबिटीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट फास्टिंग शुगर। Okay. तो नॉर्मल क्या हुआ? 99 या उसके नीचे। अब यहाँ भी एक कैच है
कि 99 शुगर है तो मैं कहूँगा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, बट अगर आपकी 89 है तो वो 99 से बेहतर है. देयर इज अ कंटिन्यूअस रिस्क. प्री डायबिटीज हम क्यों टर्म आया? बिकॉज दे वांटेड, यू नो, द ADA एंड WHO एंड द अदर बॉडीज विच ब्रॉट आउट दिस टर्म, दे वांट पीपल टू बी अलर्ट. वो लोगों को सतर्क करना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर पे शुगर है. प्री डायबिटीज़ का बेसिकली मतलब है बॉर्डर लाइन शुगर. आपकी शुगर बॉर्डर पे है, और अगर आप बदलाव नहीं करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपकी शुगर बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी और आपको डायबिटीज़ आ जाएगा. तो दैट इज व्हाट इज प्री डायबिटीज. सो 100 एंड अबव, 100 to 125 अपना प्री डायबिटीज का फास्टिंग शुगर का वैल्यू हो गया. PP शुगर अप टू 140 to 199 पोस्ट पेंडल शुगर अगर है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT. वो भी प्री डायबिटीज के अंडर ही पड़ता है. एंड फॉर HbA1c 5.7 to 6.4, 5.7 to 6.4 के बीच अगर आपका HbA1c है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्री डायबिटीज. मतलब अगर 5.6 है तो नॉर्मल है, 6.5 है तो डायबिटीज है. डेफिनेशन आर वेरी क्लियर कट, यू नो, बहुत क्लियर नंबर्स हैं. एंड ये जो प्री डायबिटीज का टर्म आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस हैज बीन ब्रॉट इन टू क्रिएट मोर अवेयरनेस कि भाई आपका बॉर्डर पे है. एंड नो डॉक्टर विल यूजुअली स्टार्ट यू ऑन मेडिसिन व्हेन यू हैव प्री डायबिटीज. वो आपको बदलाव बताएंगे कि भाई आपका वजन कम कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, आप खान पान में बदलाव कीजिए, विच आई एम श्योर विल डिस्कस इन द फर्दर क्वेश्चंस. एंड सो दैट इज व्हाई दिस प्री डायबिटीज टर्म हैज कम. यू नो, आई हैव सीन केसेस जिसमें पीपल से कि मैंने कल या 2 दिन पहले ही स्वीट्स खाए थे, इसीलिए मेरी शुगर हाई आई है. तो क्या ऐसे केसेस में इज इट बिकॉज ऑफ द स्वीट्स दे आर ईटिंग, इसके लिए रिपोर्ट में से चेंजेस आए कि एक्चुअली उनके बॉडी में डायबिटीज के लेवल्स बढ़े हुए हैं? ईटिंग समथिंग से, आज जैसे कल मुझे ब्लड टेस्ट अगर कराना है, आज रात को मैं छोले भटूरे खा लूँ, 2 गुलाब जामुन खा लूँ, फिर 1 कुल्फ़ी खा लूँ, बाहर कहीं हूँ, एंड फिर कल मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट दे दूँ, तो हो सकता है मेरी शुगर भी थोड़ी सी बढ़ी हुई आए, हो सकता है ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए आए. बट देन द पर्सन इज नॉट डायबिटिक. नहीं, सो दैट्स व्हाई HbA1c टेस्ट इज देयर. HbA1c जो टेस्ट है वो 3 महीने का एवरेज है. यू कैन नॉट, यू नो, डॉज दैट टेस्ट. अगर 3 महीने का एवरेज आपका बढ़ा हुआ आता है, विच मीन्स कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है. एंड अगर 8 घंटे के फास्टिंग के बाद भी अगर मेरी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, इफ़ इट इज़ इन डायबिटिक रेंज, जो रेंज अपन बता रहे हैं कि 126 के ऊपर आई है, देन बाय डेफिनेशन इट इज़ डायबिटीज़. बिकॉज नॉर्मल आदमी में अगर हम कुछ भी खाएं रात को भी, तो और बॉडी हैज़ द मैकेनिज्म, हैज़ द इंसुलिन प्रोडक्शन, यू नो, जो शुगर को कंट्रोल कर सकती है. शुगर वो लेवल थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं करेगी, यू नो. सो दैट इज द थिंग. बट टू कवर फॉर ऑल दैट वी हैव HbA1c. कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैंने कल रात को कुछ खाया था या मैंने ज़्यादा खा लिया, तो HbA1c झूठ नहीं बोल सकता. फास्टिंग PP फिर भी अगर होगा, डाउट होगा, तो आई रिपीट इट अगेन, यू नो, 7 दिन बाद हम फिर रिपीट कर सकते हैं. बट HbA1c तो 7 दिन में भी चेंज नहीं होगा, वो तो 3 महीने का एवरेज है. सो यू कांट डॉज HbA1c. फास्टिंग PP समटाइम्स कैन फ्लक्चुएट अ बिट विद दीज थिंग्स. बट एज आई सेड कि नॉर्मल आदमी में कुछ खाने के बाद भी, इस तरह के जो मैंने खाद्य पदार्थ बताए हैं, उसको खाने के बाद भी शुगर नॉर्मल आएगी, यू नो, बिकॉज आवर बॉडी शुड बी एबल टू मैनेज दैट शुगर्स इवन इफ वी ईट. बट द मैसेज हियर इज कि हेल्दी, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी हमें हेल्दी खाना है. ओकेजनली, यू नो, वी कैन ऑफ कोर्स एंजॉय फूड, बट ओवरऑल वी हैव टू स्टे हेल्दी विद आवर डाइट. सो एज वी नो, इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक और प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं. सो वाई इज इट लाइक दैट? इज इट बिकॉज ऑफ द फूड दे ईट या फिर कुछ और रीज़न है कि? सो देर आर फ्यू रीजन्स. सो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है डायबिटीज़, उसे हम मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं. मल्टीफैक्टोरियल मतलब क्या? मल्टीफैक्टोरियल मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे जीन्स हैं, साउथ एशियन, यू नो, जीन्स या इंडियन जीन्स जो हम कहते हैं, जीन्स आर लाइक दैट, वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़. ओबेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वज़न हमारा सबका बढ़ता है अगर खाद्य पदार्थ हमारे सही नहीं हो, एक्टिविटी नहीं हो. आजकल, यू नो, एज लास्ट 15, 20, 30 ईयर्स विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू नो, कंफर्ट बढ़ा है. यू नो, नाउ आई हैव कम हियर सिटिंग इन द कार, यू नो, 1.5 घंटे में बैठ के आया हूँ. नाउ अगेन आई एम सिटिंग हियर फॉर 1.5 आवर्स. सो यू नो, द कंफर्ट लेवल्स हैव इंक्रीज्ड कंपेयर टू, यू नो, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे दादा भी यही खाते थे, हमारे पिताजी भी यही खाते थे, उनको क्यों नहीं डायबिटीज़ हुआ, मुझे क्यों हो गया? सो द आंसर इज हियर, यू नो, दे वर ईटिंग प्रॉब्ली द सेम फूड्स. इनफैक्ट प्रॉब्ली दे वर ईटिंग मोर, यू नो, घी के लड्डू आप बात कीजिए, या अभी आम का सीजन है तो आमरस बनता है घरों में, आम खाते हैं लोग, तो सब लोग खाते थे, बट उनकी एक्टिविटी अलग थी. यू नो, उस समय उनका चलना फिरना, उनका काम करने का तरीका, वो सब अलग था. देयर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज मच, इज पॉल्यूशन. आजकल जो प्रदूषण है हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी एंड बाकी जगह, तो इवन पॉल्यूशन कैन लीड टू डायबिटीज. हाउ? It has different mechanisms, but you know, there are studies proven pollution, smoking also. In fact, I was going through some papers just last week. So
A smoker versus a non-smoker. A smoker has 44% more risk compared to someone who's not smoking to get type 2 diabetes. Okay. तो देखिए स्मोकिंग एंड दैट स्मोकिंग ऑल्सो इंक्लूड सेकंड हैंड स्मोकिंग या सेकंड पैसिव स्मोकिंग जो हम smoking, yes. कहते हैं तो मैं अगर किसी का हस्बैंड कोई पीते हैं एंड अगर वाइफ घर में है बच्चे घर में है तो आप सिर्फ आप खुद को नहीं डैमेज कर रहे अपने परिवार की भी रिस्क बढ़ा रहे हैं. तो अनदर मैसेज हियर इज क्विटिंग स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे भी डायबिटीज हार्ट की रिस्क तो है ही सही, कैंसर की रिस्क तो है ही सही, वो तो उस पर पैकेट पे भी रहता है. पैकेट पे सिर्फ कैंसर का फोटो रहता है, पैकेट पे ये नहीं लिखा है कि डायबिटीज की रिस्क बढ़ेगी, पैकेट पे ये नहीं लिखा है कि आपकी स्मोकिंग कैंसर की रिस्क हार्ट की रिस्क बढ़ेगी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर. अगर अपने फादर में है, ग्रैंडफादर में है, यू ऑलरेडी हैव द रिस्क. बट द गुड न्यूज़ हियर इज कि वो रिस्क को आप चेंज भी कर सकते हैं. या इट्स मॉडिफाइबल. आप खान पान बदलिए, आप हेल्दी, आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए एंड आपकी रिस्क कम होगी. डेफिनेटली रिस्क रहेगी, बट अगर समझिए आपको 40 की एज में आने वाला है डायबिटीज, हो सकता है 50 में आए, 60 में आए, लेटर द बेटर. सो एज वी स्पोक अबाउट इंसुलिन एंड जैसे आपने मेंशन किया, सो जस्ट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, इंसुलिन जो है वो हर डायबिटिक पेशेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इंसुलिन इंजेक्शन नहीं. तो इनफैक्ट इंसुलिन बहुत कम पेशेंट्स को लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़. स्पेशली व्हेन यू डोंट कंट्रोल इट वेल विद डाइट, विद एक्सरसाइज, विद टैबलेट्स, दैट इज़ व्हेन वी गो ऑन टू इंसुलिन. आई विल ऑल्सो ऐड हियर टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट विच इज़ इंसुलिन. Okay. वहाँ पे टैबलेट्स भी काम नहीं करती. जो भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स है, इट्स मैंडेटरी दैट दे हैव टू टेक द इंसुलिन दे इंजेक्शन. हैव टू टेक इंसुलिन. इंसुलिन बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए. इवन इफ इट्स इन कंट्रोल. यस, इट विल बी कंट्रोल ओनली बिकॉज ऑफ इंसुलिन. सो एक बार अगर डॉक्टर ने बताया है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लेना ही है, आप बंद करने की भी कोशिश मत कीजिए, बिकॉज अगर बंद करेंगे 2-3 दिन में शुगर्स 300, 400, 500 के लेवल पे आ जाते हैं. एंड देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. उसमें शरीर में एसिड बढ़ता है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है एंड फीवर आ सकता है, वेट लॉस होता है एंड पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है. सो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. सो टाइप 1 डायबिटीज़, हमारे जो भी फ्रेंड्स को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन इज अ मस्ट एंड यू मस्ट कंटिन्यू इंसुलिन लाइफ लॉन्ग. ओके, बट फॉर टाइप 2 डायबिटीज ऐसा नहीं है. टाइप 2 डायबिटीज ऐसा नहीं है. तो टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट विद लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली. Yes, so what kind of lifestyle changes can we make? जैसे जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स है, what precautions and lifestyle changes उन्होंने करने चाहिए जिससे वो डायबिटिक ना बने? दिस प्री डायबिटीज वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत लोगों को है. हम जानते नहीं कितने लोगों को हैं. क्यों नहीं जानते? बिकॉज टेस्ट सबका कहाँ किया है. लोग टेस्ट कहाँ कराते हैं? somebody is 25, somebody is 30, somebody is 35, 40. Nobody is getting themselves tested. तो ये प्री डायबिटीज इज मोर कॉमन देन व्हाट मीट्स द आई. मैंने दिन में मैं 2 या 3 प्री डायबिटीज के पेशेंट्स देखता हूँ. वैसे सिम्टम्स दिखेंगे तब कोई सोचेगा कि अब मैंने जाके टेस्ट कराना चाहिए. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे डायबिटीज की प्रॉब्लम ये आती है कि डायबिटीज कॉमनली इज एसिम्प्टोमेटिक. मतलब कि डायबिटीज जब तक बहुत ना बढ़ जाए आपको सिम्टम्स ही नहीं होंगे. और प्री डायबिटीज तो उससे भी नीचे शुगर है, तो वहाँ तो सिम्टम्स का सवाल ही नहीं है. Correct. तो व्हाट मैसेज कम्स हियर कि यहाँ क्या बताना चाहेंगे हम ऑडियंस को? इफ यू हैव फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स में डायबिटीज है, अगर आपका वजन ज्यादा है, और इफ यू हैव ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, और इफ यू आर अबव 30 ऑल्सो विदाउट एनी ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स, you must get your glucose levels tested. हम कितने पेशेंट्स देखते हैं कि they are getting themselves checked for some pre-employment checkup, या I have patients who go on ships, जो ships 6 महीने के लिए ट्रैवल करते हैं. They might be a chef or cook on the ship, or they might be in some other job. तो उसके लिए उन्होंने प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप किया और प्री डायबिटीज या डायबिटीज आ गया. Correct. तो बेसिकली अगर आप चेक ही नहीं करते तो आपको 2-4-5 साल भी नहीं मालूम पड़ता, बिकॉज आपको सिम्टम्स नहीं होते. इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं. तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी. व्हाट आई आस्क्ड अबाउट इज दैट व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन अ प्री डायबिटिक पेशेंट टेक सो दैट वो डायबिटिक ना हो. बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस वही हैं जो डायबिटीज पेशेंट्स को लेने पड़ेंगे ताकि डायबिटीज कंट्रोल रहे. तो व्हाट दैट मीन्स कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो स्टडीज हैव शोन दैट लूजिंग 7 to 10% ऑफ योर ओरिजिनल बॉडी वेट. सो समझिए अगर आपका वजन है 70 किलो तो उसका 10% हो गया 7 किलो. अगर आपका वेट 70 kg है और अगर आपका हाइट के हिसाब से आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, अगर आप एक्सरसाइज करके डाइट में बदलाव करके आप 6 से 7 किलो 8 किलो अगर आप लूज कर लें तो आपकी प्री डायबिटीज रिवर्स या रिमिशन में चली जाएगी. रिवर्स इज मोर कॉमन टर्म व्हाट वी यूज, बट द करेक्ट मेडिकल टर्म इज रिमिशन. तो वो रिमिशन में चली जाएगी. एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर डायबिटीज ऑल्सो. अगर आपको डायबिटीज है और आपका वजन 80 किलो है, अगर आप 8 किलो लूज कर लें तो आपकी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी. एंड देयर इज वेरी गुड चांस कि वो रिमिशन में भी चली जाए. तो व्हाट वी टॉक अबाउट, आजकल हम डायबिटीज रिवर्सल की बात काफी सुनते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, और तो द करेक्ट मेडिकल टर्म इज डायबिटीज रिमिशन. इसका फर्क भी मैं बताऊंगा आगे. तो वहाँ पे मोस्ट
इंपॉर्टेंट इज वेट लॉस. इफ द पेशेंट इज ओवरवेट और ओबीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वजन कम कीजिए. और वजन कैसे कम करना है? डाइट के बदलाव से और एक्सरसाइज से. तो एक्सरसाइज के बारे में आई टेल अ फ्यू वर्ड्स नाउ. जैसे आपने पूछा कि भाई प्री डायबिटीज है तो कैसे रोका जाए. तो यू नो व्हाट गाइडलाइंस रिकमेंड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स इज 30 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग पर डे फॉर 5 days a week. तो 30 times 5 is 150. मतलब हफ्ते में अगर हम 150 मिनट भी अगर चलेंगे ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब बहुत अच्छी स्पीड पे चलना है. Correct, ऐसा नहीं कि टहलना है फिर फोन पे बात कर रहे हैं फिर दोस्त मिल गया तो बैठ गए, वैसे नहीं. ब्रिस्क वॉकिंग. एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप अच्छे से अच्छे शूज बाय कीजिए. वेयरिंग गुड वॉकिंग शूज, वेयरिंग गुड स्पोर्ट्स शूज ऑल्सो हेल्प्स. यू नो इट गिव्स यू गुड बैलेंस. पैर में इंजरी नहीं होगी. यू नो स्पीड भी अच्छी रहती है. सो एंड you know personally also, you know when you wear shoes and you know go out, you know कि you're going to do something, you know, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक फील गुड फैक्टर आता है कि चलो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या मैं वॉक करने जा रहा हूँ. तो यू नो 30 minutes of brisk walking per day 5 times a week, which is 150 minutes per week. So 150 is the magic number. Yeah, but let me tell you, यहाँ मैं 150 बोल रहा हूँ because we are talking about the guidelines. मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 50 से 60 मिनट वॉक कीजिए Every day. You know, because this is the bare minimum you have to do. Yes. तो ऐसा नहीं कि मैंने 150 बोला तो आप 30 हो गया 150 हो गया तो अपन रुक गए. अपने को 30 का 40, 45, 50, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो. वेट लूज करना हर किसी के लिए उतना ईजी नहीं है, खास करके हम इंडियंस के लिए. यू नो इट कैन बी डिफिकल्ट. यू नो द काइंड ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट वी लिव इन. हर दूसरे दिन एक फेस्टिवल रहता है. यू नो छुट्टियाँ आती है, त्यौहार इतने होते हैं. आप वर्क प्लेस पे भी जाएंगे तो यू नो बर्थडेज होते हैं, केक कट रहे हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो सो वन थिंग इज यू हैव टू हैव सम सेल्फ कंट्रोल. ऐसा नहीं एंजॉय नहीं करना. इनफैक्ट आई टेल माई पेशेंट्स ऑल्सो टू एंजॉय बिकॉज फूड इज वन फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बट देन वी हैव टू बी अवेयर कि हम क्या खा रहे हैं, आज कितनी एक्टिविटी की है, शुगर कैसी हो रही है. एंड पेशेंट्स के लिए एक मोटिवेशन हमेशा ये बताता हूँ मैं कि आप जितना अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करेंगे उतना कम मैं आपको दवा दूंगा. यू नो विच इज़ माई एम. कम से कम दवाइयाँ टाइप 2 डायबिटीज़ में देना. यू नो इट मेक्स मी ऑल्सो हैप्पी कि एंड पेशेंट्स को कितनी खुशी होती है कि भाई जो मेरे पास आ रहा है 3 या 4 गोलियाँ ले रहा है, 1 महीने बाद उन्होंने थोड़ा सा 2 किलो वजन कम किया और मैं उनकी 1 गोली कम कर दूँ. सो यू नो तो पेशेंट फील्स बेटर कि आई एम ईटिंग लेस मेडिसिन. पेशेंट फील्स बेटर कि दे विल बी सेविंग सम मनी ऑल्सो. यू नो सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स वेयर एंड इट्स अ बिग मोटिवेटर. यू नो पेशेंट्स को इस तरह से मोटिवेट भी किया जा सकता है कि आप लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए. बिकॉज बहुत पेशेंट्स को ये मालूम नहीं होता. पेशेंट्स मान के चलते हैं कि ये मेरी 10 या 12 दवाइयाँ हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की भी हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी है, हार्ट की भी हैं और डायबिटीज़ की भी है और 1-2 विटामिन या जो भी होगा. तो पेशेंट्स को लगता है कि अब तो ये मेरी लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ हैं. तो उसमें से आप 1 गोली भी कम करेंगे, पेशेंट बिकम्स वेरी हैप्पी एंड दैट मोटिवेट्स देम फर्दर टू मेक दोज चेंजेस. यू नो पेशेंट लूज 7-8 kgs. यू नो यू हैव टू कट डाउन ऑन ब्लड प्रेशर मेडिसिन. ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ कम करनी पड़ती है कितनी बार, बिकॉज ब्लड प्रेशर जो 140 था वो 110 हो जाता है, 120 हो जाता है. तो मुझे दवाइयाँ कम करनी ही पड़ती हैं. तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर या नॉर्मल शुगर आने के बाद भी हमें चालू रखनी पड़ती है बिकॉज दे हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी हार्ट. वो हार्ट को भी फायदा करती हैं. बट कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम सिर्फ नंबर के लिए दे रहे हैं, मतलब कि शुगर कम करने के लिए दे रहे हैं या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दे रहे हैं. वो दवाइयाँ लाइफस्टाइल चेंजेस से हम कम कर सकते हैं. But then is there any abnormal weight loss because of diabetes? सो नाउ आई कम टू सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. जो आपने ये प्रश्न पूछा है, तो डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि उससे कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो साइलेंट किलर है. बट जब शुगर बढ़ जाए काफ़ी हद तक और कुछ समय तक बढ़ा रहे, मतलब कुड बी अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं. उसमें एक होता है एबनॉर्मल वेट लॉस जो आपने कहा. उसे हम मेडिकल टर्म्स में एक और शब्द कहते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस. एक वेट लॉस होता है जो मैं कोशिश करके रोज एक्सरसाइज करके खाने पीने पे ध्यान रख के मैं वेट लॉस कर रहा हूँ कि भाई मैंने महीने में 2 किलो कम किया. और एक होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही खा रहा हूँ या वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा महीने में 2-3 किलो कम हो गया. दैट इज अनइंटेंशनल वेट लॉस. अनइंटेंशनल वेट लॉस अगर आपका हो रहा है बिना कोई एफर्ट किए तो दैट नीड्स इवैल्यूएशन. मतलब आप अपने डॉक्टर को बताइए. थायराइड चेक कर लेते हैं. यस, सो थायराइड इज ऑल्सो वन कॉज. डायबिटीज इज नॉट द कॉज. कुछ इन्फेक्शंस में ऐसा होता है. ट्यूबरक्लोसिस, हमारे देश में अभी भी ट्यूबरक्लोसिस इज रैम्पेंट, यू नो, प्रेवलेंट है. ट्यूबरक्लोसिस में भी एपेटाइट कम हो जाती है, भूख नहीं लगती और वजन कम होता है. HIV में ऐसा हो सकता है. तो देयर आर सम इन्फेक्शियस कॉजेज, देयर आर सम अदर हार्मोनल कॉजेज ऑल्सो विच कैन कॉज वेट लॉस. सो बेसिकली अगर बिना कुछ किए वजन कम हो रहा है, दैट नीड्स इवैल्यूएशन. एंड डायबिटीज में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी शुगर, और कैसे होता है, क्यों होता है, बिकॉज डायबिटीज में सम अदर सिम्टम्स विच आर रिलेटेड. आपको प्यास बहुत लगेगी, आपको बार बार पेशाब आएगी, टॉयलेट आएगी बार बार. यू नो रात में भी खास करके 1-2 घंटे में पेशेंट्स को पेशाब जाना पड़ता है, विच वी कॉल एज नॉक्टूरिया. पुअर वुल्ड नीलिंग एक बताते हैं. यू नो जैसे पेशेंट भी आते हैं कि सर पैर में जख्म हुआ, हील ही नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने कहा कि शुगर चेक करूं और उसमें फिर शुगर निकल आई. तो दोज आर द वेज वेयर दे आर डायग्नोस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. वन इंटरेस्टिंग वे, यू नो, आई गेट सम पेशेंट्स इज कि वो जा रहे हैं अपने डॉक्टर के पास कैटरैक्ट
की जांच करने, या आंख में कुछ Yes. धुंधलापन दिख रहा है उसके लिए। सो आंखों में धुंधलापन भी एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। Yes, एंड correct. जब वो आंख के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रेटिना चेक किया, आई हैव फ्रेंड्स हु आर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, उन्होंने रेटिना में देख के वो बता देंगे कि भाई आपको शायद डायबिटीज़, आप कल शुगर चेक कीजिए। Correct. एंड जब वो शुगर चेक कराते हैं, वहाँ शुगर बढ़ी हुई आती है कि फास्टिंग शुगर 150 आ गई, 200 आ गई, एंड देन माई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रेंड सेंडेड देम टू मी। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू डायग्नोज डायबिटीज़। ओके, सो आई हैव सीन पेशेंट्स जो जिन विजन लूज करते हैं अपनी बिकॉज ऑफ हाई डायबिटीज़। यस, सो आंखों के विजन को अफेक्ट होना इज़ अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना रहे तो हमारी आंखों का पर्दा, जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं और जिसका मेडिकल टर्म है या इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, आंखों के रेटिना पे माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पे छोटी छोटी पहले ब्लीडिंग स्पॉट्स हो जाते हैं। दैट्स वाई वी ऑलवेज रिकमेंड ऑल आर डायबिटीज़ पेशेंट्स, और हमारे सुनने वाले भी ये ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो साल में एक बार आपको अपने आंख के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर बताएंगे आपको, बट यू ऑल्सो रिमेंबर कि साल 1.5 साल में एक बार शुरुआत से ही आपको अपने आंख के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, कोई सिम्टम्स ना हो तो भी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट्स को जब मैं भी कहता हूं कि आपको आंख के डॉक्टर के पास जाना है, पेशेंट्स का पहला प्रश्न होता है कि सर मुझे तो सब सही दिख रहा है, क्यों जाना है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर आंख के रेटिना पे असर भी हुआ है, शुरुआत में आपको सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। Correct. आपकी विजन सही रहेगी, और अगर सिम्टम्स आ गए मतलब बहुत देर हो गई, ब्लीडिंग बढ़ गई है, वी डोंट वांट दैट स्टेज। देयर आर कंडीशंस लाइक मैकुलर एडिमा, आई हैव सीन पेशेंट्स एज यू मेंशन गेटिंग ब्लाइंड। सो कैटरेक्ट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, और कैटरेक्ट के बाद डायबिटीज अंधे होने का इंडिया में सबसे बड़ा कारण है, Yes. एंड विच इज प्रिवेंटेबल। सो व्हाट मेक्स इट, कैटरेक्ट को रोक थोड़ी सकते हैं, Correct. कैटरेक्ट तो उम्र के साथ आना ही है, बट डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आँख पे जो डैमेज होता है, किडनी पे जो डैमेज होता है, हार्ट पे जो डैमेज होता है डायबिटीज़ की वजह से, स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, पैरालिसिस हो जाता है जिसमें भी डायबिटीज़ का रोल है, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इस तरह के पॉडकास्ट से, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारे लोग सुनेंगे, और उससे अवेयरनेस होगी, एंड पीपल शुड टेक एक्शन ऑन दैट एंड मेक सम चेंजेस। तो सर जैसे कि बोलते हैं कि जो डायबिटिक है उनको स्वीट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, करेक्ट? तो उन लोग क्या करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, शुगर फ्री या स्टीविया या जैगरी, दे टेक इट कि हम लोग ठीक है शुगर नहीं इनटेक कर रहे हैं, बट देन वी कैन यूज़ ऑल दिस alternatives. So is it appropriate? So first of all, you mentioned jaggery, which is very interesting. तो कितनी बार मैं पेशेंट से बात करता हूँ कि आप चाय में शक्कर लेते हैं क्या? पेशेंट कहेंगे कि नहीं सर, मैं तो शक्कर नहीं लेता हूँ। तो देन आइदर अ रिलेटिव और पेशेंट्स वाइफ समबडी विल से सर लेकिन गुड़ की चाय पीते हैं ये तो। Yes. तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि जैगरी इज़ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वाइट शुगर। इट इज़ नॉट। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू शुगर। मतलब अगर आप गुड़ डाल रहे हैं अपनी चाय में या आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं तो आप शक्कर ही खा रहे हैं। सो जैगरी नीड्स टू बी अवॉइडेड। उसमें थोड़े से आयरन का थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़े से कुछ मिनरल्स का फ़र्क है, बट ओवरऑल जैगरी इज़ शुगर. Second thing is mentioned about stevia. So stevia is relatively safe, but some of the other sugar-free substitutes, there have been recent studies also which were published कि they can increase cravings. Okay. They can lead to obesity. और craving बढ़ेगी तो आपको और मीठा खाने का मन करेगा. हाँ, तो correct. what I tell my patients कि आप चाय, we are talking about these beverages now. Correct. तो चाय, दूध, कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसमें आप टोटली अवॉइड कीजिए जैगरी या शुगर, बिना उसके ही आप लीजिए. Sugar free bhi I would prefer to avoid, but if not, then you can use stevia. In the recommended 1 or 2 times a day is Okay. not. Just something comes to mind. 3 days back, I saw a 16-year-old girl, and of course, when I talked to them, her father is my patient. So he brought her to me, and she has pre-diabetes. तो मैं ऑफकोर्स उनकी डाइट के बारे में बात कर रहा था, तो उनकी मदर भी साथ में थी, तो मैंने बात की कि भाई क्या पीते हैं मॉर्निंग में, नाश्ता क्या करते हैं? शी सेड दूध लेती हूँ. बोला शक्कर डालते हैं? बोले नहीं. देन मदर फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस, शी सेड शी पुट्स हेर्शीज सिरप इन हर मिल्क एंड ड्रिंक्स एवरी डे. Oh God. नाउ हेर्शीज इज लाइक डेजर्ट पे डाला जाता है. Sweeter, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप रोज आप दूध में डाल के पिएं. तो एंड यंग 16-year-old गर्ल जस्ट अभी आई थिंक 10th की एग्जाम दी and she was waiting for her results. Okay. So sometimes even I am surprised what patients come up with. तो ऑफकोर्स आई एक्सप्लेन टू हर वेरी नाइसली. उनके आने के पहले मुझे रात को ही उनके फादर का मैसेज आया था कि सर वो आ रही है, आप उसको अच्छे से समझाना बिकॉज अ फादर इज माई पेशेंट. तो आई टुक गुड 30 minutes, आई एक्सप्लेन टू हर बिकॉज एज के हिसाब से भी यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट और एक्सप्लेन करना होता है. अगर अपन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए पेशेंट के साथ तो पेशेंट फिर आपकी बात नहीं सुनेगा. तो लाइक टुडे आई सॉ समवन हु इज 85-year-old and she is from Jodhpur. She had come today and she likes the mangoes.
तो सर अभी तो मैंगो का सीज़न है और सब परिवार वाले बोल रहे हैं आम बंद करो। तो आई सेड कि नहीं, अपन आम बंद नहीं करवाएंगे, बट आई टेल यू हाउ टू ईट इट, एंड अगर आम खाना है तो ऐसे खाना है। आई गिव हर सम प्रैक्टिकल टिप्स, एंड आई टोल्ड हर कि अगर आप आम खाएंगे तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करेंगे। शी वॉज वेरी हैप्पी। Okay. तो कंसिडरिंग द एज, कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, वी हैव टू टीच ईच पेशेंट इन अ वे दे विल अंडरस्टैंड। तो एक तो उनका आपके डॉक्टर पे भी ट्रस्ट बढ़ता है, एंड दे गो होम एंड फॉलो, रादर देन बीइंग सिक, नहीं रे आम को आप कैसे खा सकते हैं, आपको नहीं खाना है, एंड तो दैट डजंट वर्क। पेशेंट फिर भी खाएंगे, बट तो आई रादर डील इट इन अ सटल मैनर कि अपन पेशेंट को भी थोड़ा सा खुश रखें, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी स्पेशली एल्डरली पेशेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज डाइट ओवरनाइट। अब कोई 80 ईयर्स है, 75 है, जिन्होंने इतने सालों से एक तरह का हम खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल somebody फ्रॉम कोलकाता और somebody फ्रॉम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दे ईट राइस एवरी डे, राइस उनका स्टेबल फूड है। मैं उनको बोल दूँ कि नहीं, राइस आप डायबिटीज में बंद कर दीजिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई हैव टू फाइंड वेज कि भाई राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम की जाए। अगर वो फिश लेते हैं तो फिश थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर दाल लेते हैं दाल बढ़ा दी जाए। खाने की जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन्स, तो खाने में प्रोटीन्स को बढ़ाना होता है, तो गिव देम एन आइडिया कि भाई किन चीज़ों में प्रोटीन है, वो चीज़ें बढ़ाई जाए। सो पेशेंट विल हैप्पीली फॉलो, एंड दैट इज हाउ विल गेट रिजल्ट्स रादर देन बीइंग स्ट्रिक्ट। ऐसे भी बहुत कॉमनली मैंने ऐसे सुना है कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, फिर मॉर्निंग में शुगर स्पाइक हो जाती है। इज इट ट्रू? So not for everyone, but depends, So after dinner I won't recommend to eat anything. तो आजकल हम बात करेंगे जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात चलती है, IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो वो क्या है, जैसे वी गो बैक मेनी ईयर्स, हम जैसे जैन जो रिलीजन होता है, दे डोंट ईट आफ्टर सनसेट, एंड दैट इज सिंस मेनी ईयर्स एंड सेंचुरीज। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली। वो लोग क्या कर रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खा रहे और सीधा मॉर्निंग में ही खा रहे हैं, so that is a form of intermittent fasting in which now because of the studies, because of the papers, it has become scientific. तो आफ्टर डिनर आई यूजुअली रिकमेंड कि आप मत खाइए। कितने पेशेंट्स होते हैं रात को दूध पी के सोने की आदत है, तो पूछता हूँ कि आपको भूख लग रही होती है कि आदत है, तो बोले नहीं सर बस ऐसे ही 10 साल से पी रहा हूँ इसलिए पी रहा हूँ। तो आई टेल देम टू स्टॉप, especially if the fasting glucose is affected. So after dinner, if you give a 12 to 14 hours gap, it works wonderfully well on your body, and fasting sugars will improve with that. So and fruits को, या इनफैक्ट आम का भी जैसे मैं बात कर रहा था, तो आम को कैसे खाना है मैं बता रहा था। आम को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू थिंग्स, आमरस को हमें अवॉइड करना है, मिल्क शेक या आइसक्रीम नहीं खानी है, एंड डोंट टेक मैंगो एज अ डेजर्ट, टेक इट एज अ स्नैक। मतलब कि आप उसे लंच के साथ मत खाइए, डिनर के साथ मत खाइए। शाम को 4-5 बजे जब आपको भूख लगती है, जब आप कुछ स्नैक वैसे ही खाने वाले हैं, तब आप उसको हटा के या उसको कैंसिल करके आप एक मैंगो खा लीजिए, प्रोवाइडेड योर शुगर लेवल्स आर ओके एंड योर डॉक्टर इज अप्रूव दैट, बाकी चीज़ें सब सही हैं, तो दैट इज हाउ यू कैन ईट। अनदर वे टू ईट फ्रूट्स एंड दीज थिंग्स लाइक समथिंग लाइक मैंगो इज यू ऐड सम प्रोटीन टू दैट। प्रोटीन कैसे ऐड करना है, या तो हम ग्रीक योगर्ट के साथ आम खा सकते हैं। आई हैव ट्राइड दैट, ग्रीक योगर्ट में मैंगो की पीसेस डाल के, इट फील्स लाइक अ डेजर्ट, इट फील्स वेरी गुड। सो दही का प्रोटीन भी आ गया और आम की मिठास भी आ गई और आपने आम भी खा लिया। और यू कैन ऐड सम नट्स, जैसे बादाम है, अखरोट हैं, सम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ों को आप आम के साथ खाइए, तो यहाँ प्रोटीन आ गया, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह भी होते हैं नट्स और सीड्स में, एंड अपने मैंगो भी खा लिया। तो दैट इज़ हाउ यू ईट मैंगो। बिकॉज बहुत सारे हमारे पेशेंट्स की खास करके इस सीजन में क्वेश्चन होता है कि सर आम को कैसे खाना है, तो दीज आर अ फ्यू टिप्स टू ईट मैंगो हेल्दीली। सर जैसे आपने मेंशन किया कि वो जो लड़की 16 ईयर ओल्ड शी हैड कम, तो उसने जो टेस्ट कराया उसे कुछ सिम्टम्स था इसीलिए टेस्ट किया, जस्ट बिकॉज फैमिली में रन कर रहा था डायबिटीज़, so she tested. So she did not have any symptoms, just because she's slightly overweight, and her father had some kidney issues also. So after her exams were done, उसके फादर ने कहा कि एक बार बेटा तुम भी टेस्ट करा लो। So she had no symptoms, but there was awareness in the family. फैमिली में मालूम है कि भाई, और जैसे यंग लोगों की आजकल क्या लाइफस्टाइल है, आई टॉक टू हर ऑल्सो, तो कि विल बी, एंड नॉट सरप्राइजिंग फ्रैंकली, बट रात को 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स पे या अपन आईपैड पे कुछ देख रहे हैं, फिर मॉर्निंग में 10-11 बजे उठ रहे हैं, फिर अपन ने कुछ खा लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया। सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल मेनी ऑफ आवर यूथ आर लिविंग टुडे, विच वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड चेंज. You have to enjoy, you have to socialize, but correct. You cannot lead that kind of lifestyle and then not expect कि आपको बीमारियां ना आए. I'm seeing that after COVID ये awareness थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, right? Because COVID में the patients who are diabetic, the patients who have cardiovascular disease or any underlying lifestyle disease, उन्हें ज़्यादा precautions लेने के लिए कहा गया था.
So is it after COVID कि अब ज़्यादा लोग आके टेस्टिंग करा रहे हैं? Yes, it's very true actually. You'll be surprised. I've seen 3 or 4 patients बता रहे हैं कि सर शुगर आ गई मुझे. मैंने पूछा कैसे टेस्ट की? बोले सर घर पे ग्लूकोमीटर आ गया था, क्योंकि पापा को कोविड था, स्टेरॉइड चालू था, तो पापा चेक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा भी चेक कर दिया, तो ज़्यादा आ गया. आई हैव प्रैक्टिकली सीन सच पेशेंट्स. सो अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड. नाउ ऑलमोस्ट विच एवर होम हैड अ कोविड पेशेंट, they have a blood pressure machine, they have a pulse oximeter and a glucometer also, those who are on steroids. So ये सब चीज़ें हो गई, awareness बढ़ी है. And COVID में क्यों ऐसा हुआ था? Because those with high blood pressure, those with diabetes, those with cardiac issues, those with other comorbidities, old age, pregnancy, बच्चे, ये सारे जो हैं they are more prone to infections, any infection. और कोविड के लिए भी they were more prone. इसलिए कहा गया था कि, और ये ग्रुप्स को वैक्सीन भी पहले दी गई थी, if you remember, एज के हिसाब से these were the groups which were invited first to take the vaccine. Those with diabetes, blood pressure and cholesterol and so, और वो रिस्क आज कोविड उतना रैम्पेंट नहीं है, बट वो रिस्क आज भी है. मतलब कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा है, खास करके अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो. बट अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, देन यू आर नॉट एट दैट हाई रिस्क. सो द मैसेज हियर इज कि आप डायबिटीज़ अगर है भी, आप उसको अगर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं तो आपकी आँख की, हार्ट की, किडनी की अफेक्ट होने की रिस्क बहुत कम रहेगी, एंड यू विल बी हेल्दी एज एनीवन. So now we'll do a segment on account of Doctors Day, so we get to know doctors' life more. So firstly तो मुझे सबसे पहले जानना है कि what inspired you to become a doctor? So my father's a doctor. Okay, He's so a it's in general the practitioner, family physician. And बचपन से ही we used to stay on the fourth floor. पापा का क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पे है, तो क्लिनिक में आना जाना, पेशेंट्स पापा देख रहे हैं, तो दैट आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ डॉक्टर सिंस अ वेरी यंग एज. I have a brother, I have a sister, they were never interested in this. Correct. But, so I always wanted to be a doctor. Looking at him, patients आते हैं. And now when I look back, I don't think there can be a better profession than this. डॉक्टर होना, it gives you so much happiness. जब आप पेशेंट से बात करते हैं, मेरा काम फ्रैंकली बहुत सिंपल है. देर आर डॉक्टर्स हु आर डूइंग मच मच ग्रेटर वर्क, बट मैं सिर्फ शुगर कंट्रोल करवाता हूँ पेशेंट्स का. बट पेशेंट से बात करना, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना, देर आर पेशेंट्स जो कहेंगे कि HbA1c जिनका 8, 9, 10 रहता है, जो डायबिटीज़ का टेस्ट है, मैं उनके लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ, कुछ दवाइयों के साथ, पेशेंट्स आएंगे कहेंगे सर 10 साल से डायबिटीज़ है, पहली बार मेरा HbA1c 7 के नीचे आया है. तो द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू गेट, and I'm sure whichever field in medical profession you work, you'll get this opportunity. So I think there is no comparison to that. Usually ऐसा ही होता है, if you are a doctor then you are being questioned कि घर पे कोई डॉक्टर है या फैमिली में कोई डॉक्टर है. So of course my father inspired me, and then but today it's wonderful. So as you said कि आप इतने पेशेंट्स देखते हो दिन भर में, तो आई एम श्योर कि हर पेशेंट आके अपनी कहानी बताता होगा. हर किसी के पास अपने अपनी चीज़ें हैं बोलने के लिए. आई मीन पेशेंट्स कम एंड दे ओनली टॉक नेगेटिव एज इन ऑलरेडी इतने एगनी में होते हैं वो. So how do you deal with it? Does it have any impact on your mental health? My job is to help them and simplify their life. But of course, stress is one thing which depends on how you react to stress. Patients बताते हैं कि सर मुझे ये तकलीफ है, and many of our patients understand कि stress सबकी लाइफ में है, but it's the way you react to it, and you always need an avenue. So I was in Singapore from 2012 to 2019. Okay. तो let me tell कि इंडिया में डॉक्टर्स के लिए रिक्रिएशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्रैंकली. But when I went there, I saw doctors who go for hiking for 1 week. Okay. I saw doctors who are, and India में अब change हो रहा है. I have friends who are interested in singing. Yes. I have friends who are interested in writing poetry. I am interested in photography. So I love photography. I've recently had an exhibition last year in Jahangir Art Gallery also, which was well attended, of all my photographs. In Singapore, I also won the Singapore Instagrammer of the Year in 2018. So that is one avenue where I, how I handle my stress, I should say. Because when I walk, I like to go for walks and then take photos. So I also organize some photo walks in Mumbai, sometimes, get Twitter friends and so on. So that is, what I want to say here ki, especially for medical personnel, हमारे doctor friends जो हैं, especially the young ones, जो doctors बन रहे हैं या जो young doctors हैं, you should always have a hobby. It could be reading, it could be writing, it could be cooking, it could be anything जो आपको अपने काम से थोड़ा सा अलग ले जाए, where you can be yourself, because that I feel photography makes me a better doctor, because when I photograph, when I post that on any social media, that gives you some happiness. People also notice that, they recognize you. So I think that is one thing. You should have a hobby which can
which can help you handle the stress. कि हमारे यहाँ ऐसा है कि पेशेंट्स एक्सपेक्ट कि डॉक्टर शुड बी वेरी काम एंड वेरी सीरियस एंड इफ दे सी यू अदर देन एनीवेयर एल्स अदर देन योर क्लिनिक तो फिर उनको ऐसे हो जाता है कि अरे डॉक्टर But it's changing now. It's changing. It's The changing now. it's Now because of our- generation. it's changing now. Patients are also more aware. What I feel is a happy doctor is equal to a happy patient. बहुत सारे आप patients देख रहे हैं, stress होता है. That should not transfer to the patient. You know, patient बेचारा आपके लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठा है. दूर दूर से patients आते हैं. You know, they travel and you know they are seeing you for the first time. So उनकी भी expectations होती है. So you know. That might be the 20th patient you're seeing for the day. For the patient, you are the first doctor, Yes, you know, and the only yes, doctor. yes. तो patient को हम किस तरह से Greet comfortable करें. बना सकते हैं, that is very important. So I try to do that, and photography somewhere helps me do that. Also, I remember that one of my friends, she's a doctor. तो शी वॉज लुकिंग फॉर अ गाय. तो वो सामने वाला जो था ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, बट देन जैसे ही उसको पता चला दैट माई फ्रेंड शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसने बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं. लाइक द गाय रिप्लाई डॉक्टर नहीं, उसकी तो लाइफ ही नहीं है, डॉक्टर्स की तो लाइफ ही नहीं होती है. वॉट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि हाउ कैन वन बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? It will differ from person to person, but what I mentioned here, you know, you have to take time out. You have to take time out for family. Of course, you need to see patients, but you know there has to be a personal life also, and our patients also should understand that. You know, sometimes Sunday को रात को 11 बजे फ़ोन आ जाएगा कभी कभी patients का. तो you know, but I've been lucky in that way. You know, most of my patients are very understanding. How do you accommodate all your hobbies during your this matlab routine? The kind of photography I do, you know, sometimes I'll go for a walk, but like I'll drop my son to the school and then I have half an hour. So, you know, I'll park the car and say walk around Oval Maidan or Church Gate or around Mumbai University and take some photos. You know, so I sometimes, you know, I'm sitting in my hospital, I work in Bombay Hospital, you know, and it has got some good views around Marine Drive. So if it's raining, you know, I'll just shoot something from the window and post it on Twitter or Instagram, you know. So that it's just a kind of a break, you know. So it's not that, you know, जैसा आपने कहा कि डॉक्टर की इमेज है कि भाई serious and only patients देखना, you know, it should not be like that. You know, they have their own lives and they have the right to relax and you know, do what they like to do. How was your schedule or how was your life during COVID? How had it impacted the doctor's life? Definitely. So Bombay Hospital was a center for COVID-19 patients, you know. So कुछ hospitals were, private hospitals also were marked for COVID patients, and our hospital was one of them. So during COVID, when we had patients, I used to start early morning around 8 o'clock, 9 o'clock. And as you know, I'm a diabetologist. So आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ के डॉक्टर कोविड में क्या कर रहे हैं. कोविड में ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स वर गिवन स्टीरॉइड्स. Yes. एंड स्टीरॉइड से जिनको डायबिटीज़, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कोविड ज़्यादा हो रहा था, एंड अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोविड हो रहा था, दे वर मोर लाइकली टू गेट एडमिटेड. यू नो, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, तो आपका घर पे भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे. बट अगर आपको डायबिटीज़ है तो चांसेस आर दैट यू विल बी एडवाइज टू गेट एडमिटेड, बिकॉज व्हेन यू आर गिवन स्टीरॉइड्स, शुगर्स, या रिस्क आपको ज़्यादा है एंड शुगर्स बढ़ रहे हैं स्टीरॉइड से. सो आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग COVID-19. So, you know, I was wearing those PPEs, and during the first wave, जब दवाइयाँ भी कुछ नहीं थी, you know, initially only steroids were there, you know, and I still remember I had sent my family to, you know, my wife to her parents' house, my kids also to her parents' house, because कोई दवाइयाँ नहीं है, you know, मैं खुद जा रहा हूँ, तो you don't even know, अगर मुझे कोविड हो जाए तो घर पे तो किसी को नहीं होना चाहिए. Correct. तो I had sent my wife and kids to her parents' house, especially, you know, during the first wave, and was working, you know, around 3 to 4 hours. We used to wear that PPE पहनते से ही, you know, अंदर स्वेटिंग शुरू हो जाती है. Yeah. तो you know, I'll show you a photograph later. एक fan, I had clicked that during my rounds in the COVID-19 wards. तो एक one of the workers in the hospital, he's standing in front of a big fan. You know, he is wearing the PPE. तो एंड आई ट्राइड टू डू दैट, बिकॉज इतनी गर्मी लगती है अंदर से कि आपको हवा चाहिए, बट वो पंखे के सामने खड़े होके भी आपको कुछ फील नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ आएगी, बिकॉज यू आर पैक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यू कैन इमेजिन. सो वो बस बाहर फील हो रहा है कि कुछ हिल रहा है, बट अंदर हवा नहीं जा रही है, बिकॉज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टाइम्स. वी हैड फ्रेंड्स हु वर्क फॉर 8 hours, 10 hours, you know, 12 hours duty in the ICU, and you know, putting their own life, you know, so to say, because there was no treatment initially, and you are going to the patients, but very satisfying, you know, we'll never forget that, because you know, there was at least something we could do for our people. Correct. So I'm very curious to know कि आपकी social media journey कैसे start हुई? So I'm a bit active on I'm in fact quite active on Twitter nowadays.
when I was in Singapore, I didn't even have a Twitter account. I'd opened it in 2012-13, but I was not active on that. I was slightly active on Instagram. India आने के बाद जब से रील्स वगैरह शुरू हो गए, I almost stopped doing Instagram. Twitter पे I became active actually during COVID times. जब कोविड में एक मौका मिला जब अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे. ट्विटर इज सच अ प्लेस वेर इफ यू इवन इफ यू हैव 10 followers, but if you write something good about any topic, there are chances a lot of people will appreciate that, they will read that, and it can reach to a large number of audience. So that's how I started. I had some 100 followers in 2020 probably, or around there. एंड आज तो थोड़े बहुत काफ़ी लोग फॉलो करते हैं. आफ्टर कोविड एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि टेलीमेडिसिन विच स्टार्टेड. बहुत मतलब उसके वजह से बहुत रिमोट एरिया में भी we can reach out to the patient. So what is your opinion on it? Absolutely. No, especially in my field, in diabetes, this is the future, which I know since last 3-4 years. जब COVID-19 हुआ, that is when government made this official. There was a paper which came out from the government कि टेलीमेडिसिन, जो हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं, दैट इज़ ऑफिशियल. अदरवाइज उसके पहले ऐसा कोई मौका था ही नहीं. तो आज मेरे पेशेंट्स हर स्टेट में हैं. छोटे से गाँव से भी मैं वीडियो कॉल करके पेशेंट को डायबिटीज़ के जो मुझे वीडियो व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स भेज देते हैं, मैं वीडियो कॉल करके उनको देख के बातचीत करता हूँ, उनसे उनका डाइट समझता हूँ, उनसे उनकी एक्सरसाइज क्या है क्या नहीं है समझता हूँ, फ़ोन पे समझाता हूँ, और पेशेंट को ऐसे ही फील होगा कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. Correct. तो इनफैक्ट देयर आर मेनी ऑफ माई पेशेंट्स जो आज तक मुझसे मिले नहीं है, बट सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन वीडियो पे कंसल्ट किया है. तो देर आर सम अदर फील्ड्स, जैसे अगर आपको पेट में दर्द है तो दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर टू कंसल्ट समवन ऑनलाइन. डॉक्टर को एग्जामिन करना होगा, कुछ और टेस्ट करने होंगे, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. बट डायबिटीज़ जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन भी टेलीमेडिसिन के थ्रू हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं. एंड it has increased since then, since COVID, and every day I'll have 4, 5, 6 patients who will consult me from different parts of the country. And आजकल ऐसा है कि traveling in Mumbai is also not easy. Yes. So so I have an old lady who's around 80 years old, stays at Grant Road. I work at Marine Lines. Oh. From Grant Road also she'll do an online key doctor. Now I prefer this video consultation because and she's doing well. Okay. तो diabetes में it's a big advantage. काफ़ी और fields हैं, जैसे dermatology, स्किन डिजीजेस. आप अगर अच्छा सा फोटो डॉक्टर को भेज दें, एंड डॉक्टर से बातचीत कर ले, अपने सिम्टम्स बताएं, तो आपका इलाज वैसे ही हो जाएगा. एंड तो देर आर सम फील्ड्स इन मेडिसिन वेयर टेलीमेडिसिन इज़ द फ्यूचर. एंड उसके आगे और भी टेक्नोलॉजी आ रही है. आजकल AI की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आ रहा है, वेयर डिफरेंट टेस्ट कैन बी डन. आजकल रोबोटिक सर्जरी आ रही है. सो देयर लॉट ऑफ application of technology in medicine. So how do you deal with patients जो self medication या self diagnosis करके आपके पास आते हैं through Google और Instagram reels? तो ऐसे पेशेंट्स को मैं पहले तो सुनता हूँ उनकी पूरी बात, कि I will let them say what they have to say, and then I will put forth my point of view कि मुझे उस बारे में क्या लगता है. So how can patients actually show appreciation towards the doctor, not just on Doctor's Day, but throughout the year? So what makes the doctor most happy from the patients, when they follow what the doctor is saying. Especially, again मैं डायबिटीज़ की बात करूँगा यहाँ पे, because डायबिटीज़ में to achieve success, और सक्सेस मेरे लिए क्या है, पेशेंट की रिपोर्ट अच्छी आना. सिंपल है कि भाई अगर जो शुगर बढ़ी हुई थी वो कंट्रोल हो जाए, दैट विल मेक मी द हैप्पीएस्ट. और वो सिर्फ डॉक्टर से या दवाइयों से नहीं आता. दैट इज़ द चैलेंज. टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द पेशेंट हिमसेल्फ. अगर वो खान पान का बदलाव करे, अगर वो डेली वॉकिंग करे या एक्सरसाइज करे, या जो थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, योगा है, ये चीज़ें फॉलो करे और अच्छा रिजल्ट लाए, उससे ज़्यादा खुशी की बात डॉक्टर के लिए और कुछ नहीं हो सकती. Correct. तो मैसेज ये है कि जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं, आप वो फॉलो कीजिए. दैट मेक्स योर डॉक्टर दी हैप्पीएस्ट. And any message you have for our aspiring doctors? येस ऑफ कोर्स. सो आई एम ऑन ट्विटर ऑफ कोर्स. सो काफ़ी पढ़ने में आता है कि डॉक्टर मत बनिए, इट्स नॉट अ गुड प्लेस. देर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरी प्रोफेशन, बट इफ़ यू आस्क मी, आई लव बीइंग अ डॉक्टर. ऐसा लगता ही नहीं कि हम काम करने जा रहे हैं रोज़. You meet so many new people, who are our patients, and you're able to make a difference. My sister, she's an engineer, and then she has done her MBA, works on computer. Now she works in a bank, of course. So, many years back she told me कि राहुल तो कितना lucky है कि तू रोज पेशेंट्स को देख के उनको ठीक कर सकता है. I still remember that thing, because not all professions will give you this opportunity. So, it gives you a different kind of happiness, a very different kind of high being a doctor, and to able to treat patients, to make a difference to their lives. And I think there's nothing better than this. ये बोला गया है कि डॉक्टर्स भगवान है. आजकल चेंज हो रहा है थोड़ा, बट ऑफ कोर्स वी गेट पेशेंट्स, एंड आप किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में पढ़ते हैं कि डॉक्टर साहब आपको देख के ही तबीयत ठीक हो जाती है.
बट some patients will genuinely tell you this. महीने में एक दो पेशेंट्स बोलेंगे, बट बोलेंगे ज़रूर. So you can't imagine what kind of happiness that will give. There's no other materialistic thing which can give you that kind of happiness. Yes, I agree. So thank you so much for sharing experience with us and imparting knowledge to our viewers. And we're glad that we have you with us today. I enjoyed the conversation. So thank you. To all the doctors listening, we salute you for your hard work, commitment, and all the sacrifices that you make every day. Don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. And we at Mankind wishes Happy Doctors Day to all the amazing doctors out there. Until then, stay informed, stay healthy.